साधना करते करते आज 220 दिन हो गए। तारीख 12 जून सन 2022, दिन रविवार। अब इस कक्ष में जैसे ही हम लोग प्रवेश करते हैं, हमारा चंचल मन अपने आप एकाग्र हो जाता है और सिर्फ एक ही बात को स्मरण करने लगता है कि सुख आसनी पे जैसे ही हम बैठेंगे या हम जैसे ही बैठ जाते हैं, सिर्फ एक बात स्मरण करता है, ख्याल करता है मन कि हमें अपने ही श्वास की गति को देखना है। और जैसे ही हम अपने श्वास की गति को देखना प्रारंभ करते हैं, हमारा चंचल मन पहले इस कमरे में प्रवेश करते ही एकाग्र हो गया था, अब स्थिर हो जाता है। और जैसे ही स्थिर होता है वैसे ही शांति का अनुभव स्वयं में करने लगता है। वास्तविक स्थिति है कि इस संसार में दो वस्तु सार हैं जो सनातन है। सनातन का मतलब सदैव रहने वाला। एक जड़ जो आपका शरीर है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। इस शरीर में कोई है जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, उसको कहते हैं चेतन। सामान्य भाव में लोग आत्मा भी कहते हैं, लेकिन आत्मा मन का पर्यायवाची है। ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। शुद्ध शब्द है चेतन। इसी शरीर के अंदर में चेतन नाम की कोई वस्तु है, जिसे ही हम जानना, देखना और उसी में समाहित होना चाहते हैं। इसी को ढूंढ रहे हैं और इसी को ढूंढने के लिए ही हम लोग धर्म का सहारा लेते हैं। और धर्म का सहारा लेकर के हमें जो चीज़ें बताई जाती हैं, हम उसे सब कुछ करते हैं। दान, पुण्य, धर्म, शिक्षा, दीक्षा सब काम करते हैं। लेकिन अब वहाँ लेकिन रह जाता है कि अंत समय तक, यानी मृत्यु के समय तक, हम इस बात को जान नहीं पाते कि धर्म बाहर है या धर्म भीतर है। धर्म वास्तव में स्वभाव को कहते हैं और स्वभाव को हम अपने जान नहीं पाते हैं। तो बाहर की क्रियाओं से हमारा स्वभाव पहले की अपेक्षा जो हमारा उदंड स्वभाव था, उसमें कुछ सुधार तो जरूर होता है, लेकिन मन शांत नहीं होता है। हम और शांत मन चेतन तक पहुंच नहीं पाता है। व्यवहारिक प्रक्रियाएं सुधर जाती हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से, चेतन की दृष्टि से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ हम वास्तव में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं। उस बात को, उस चीज़ को हम जानते नहीं हैं, उस स्थान को नहीं जानते, उस वस्तु को नहीं जानते। इसलिए हम दूसरे से पूछते हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं, जो आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिकता का मतलब होता है अध्यात्म से अध्यात्म में ओतप्रोत हो। अध्यात्म का मतलब होता है जो आत्मा के अध्याय का अध्ययन करे, यानी चेतन के स्वभाव का जो अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, उस पर जो चिंतन मनन करता हो और अपनी चेतना को स्वयं देख लिया हो, जान लिया हो, पहचान लिया हो और अपनी चेतना में तदासीत हो गया हो, तद्रूप, तद्भव और तदासीत, यानी वही हो गया हो, वही गुरु बनने योग्य है। और उसी के पास जब तक हम पहुँचेंगे नहीं, तब तक हमें हमारी चेतना का बोध नहीं होगा। और चेतना का बोध जब तक नहीं होगा
तो चेतन बिल्कुल शांत स्वरूप है, स्थिर है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। अगर क्रिया किसी में है तो प्रकृति में है, और प्रकृति चंचल है, क्षण क्षण परिवर्तन है, क्योंकि क्रियाशील है इसलिए। और चेतन में क्रिया नहीं है, इसलिए वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम शांत स्वरूप है। और अपने शांत स्वरूप चेतन में हम वापस लौटना चाहते हैं। उसी के लिए हम समाज के जो उस लेवल के लोग हैं, जो हमें बताते हैं, हमसे जो कराते हैं, हम सब काम करते हैं, लेकिन हमारा मन, चंचल मन स्थिर नहीं हो पाता है, बल्कि और चंचल हो जाता है। इस स्थिरता को जानने के जो साधन है वह है ईश्वर। ई धन स्वर, ई माने है स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास की गति को आप देखिए, आपका चंचल मन धीरे धीरे एकाग्र होगा, स्थिर होगा और स्वयं में शांति का अनुभूति करेगा। यह स्वयं के अपने जिज्ञासा पर है और स्वयं के अपने तीव्र गति, मध्यम गति और स्लो गति से चलने पर है। जैसे आप चलेंगे, जैसे आपको मंजिल जाना है, आपकी मंजिल को पाने की जो ललक है वो कितनी तीव्र है, ये आप पर निर्भर करता है। अगर वास्तव में अपनी मंजिल को आपको पाने का ललक तीव्र है तो जल्दी से जल्दी पहुंचने का आप संसाधन ढूंढेंगे। और अगर आपको कोई तीव्रता नहीं है मंजिल पर पहुंचने की, तो आप आराम से देखते, सुनते, झांकते, बातचीत करते, खाते पीते आप जाओगे। जहाँ 2 घंटे में पहुँचना है वहाँ 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, मतलब जैसी आपकी जिज्ञासा मन की होती है वर्तमान की, उसी हिसाब से आपकी मंजिल को प्राप्त कराता है आपका अपना मन। वास्तव में जिसे कि मानव जीवन पानी के बुल्ले की तरह समझ में आ गया हो, यह शरीर कभी भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में हमसे अलग हो सकता है, क्योंकि ये अलग है हमसे, ये शरीर अलग है, ये आभास नहीं है। इसलिए हम इस आँख से देखना चाहते हैं, कान से सुनना चाहते हैं, जीभ से स्वाद लेना चाहते हैं, इंद्रियों के भोगों को भोगना चाहते हैं, और हम इसी में उलझे हुए हैं पहले से ही, और आज भी हम इसी को और उलझा रहे हैं। अगर सुलझना है, वास्तव में सुलझना है, अपने मन की गति को पकड़ना है और अपने शांत स्वरूप की स्थिति में वापस लौटना है, तो आँख, नाक, कान यानी शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, इनके जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों से अपने आप को वंचित करना होगा, त्याग करना होगा। तब जाकर के भीतर आप प्रवेश करेंगे, और भीतर प्रवेश करेंगे तो आत्मा का बोध होगा, यानी चेतन में लौटेगा। चेतन तब अपने आप में लौटेगा जब अपनी निष्क्रिय शक्ति को समझेगा। बाहर निष्क्रियता होगी और अंदर आपकी मजबूती होगी, आपका मन बिल्कुल शांत स्थिति में रहेगा। लेकिन ये देख कर करना है, जान कर करना है, समझ कर करना है। तब अगर देख कर, जान कर, समझ कर आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो निष्क्रियता का मतलब आलस्यवान हो जाएंगे। यहाँ आलस्यवान नहीं बनना है, यहाँ सामर्थ्यवान बनना है। आपके भीतर की जो स्थिति होती है बहुत मजबूत होती है, सामर्थ्यवान होती है। बाहर आपको कोई कितना भी किसी भी प्रकार से आपको हिलाना चाहे, आपके अपनी स्थिति से डिगाना चाहे, वह नहीं डिगा सकता है। वह शब्द बोलेगा, कान सुनेगा, और ऐसे ऐसे शब्द बाण मारेगा कि आपका शरीर झंझना उठे, क्रोध से भर जाए। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आप सहज समझ सकते हैं कि हमारे मन की स्थिति क्या होती है। आँख से देख करके भी होता है। हमारे जो शरीर है, शरीर की इंद्रियां हैं, ये हमें उलझाए रहती हैं। इन्हीं इंद्रियों को और शरीर को हमें पढ़ना है, भगवान को पढ़ना है ईश्वर के सहारे,
और चेतन में लौटना है ईश्वर के सहारे। शरीर को पढ़ना है, ये भगवान है। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग, न से नीर, नीर माने पानी। तो ये पंच प्रकृति है। शरीर हमारा भगवान है, पंच प्रकृति है। पंच प्रकृति को हमें पढ़ना है, इससे अपने आप को अलग करना है। और अलग करने का जो मुख्य साधन है वह है ईश्वर। अपने श्वास को पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए और धीरे धीरे अपने मन की चंचल गति को धीरे धीरे एकाग्र करिए, स्थिर करिए और स्वयं अपने चेतन शांत स्वरूप चेतन में लौटने में आसानी जो विद्या बताई गई है उस विद्या का प्रयोग करते हुए अपने आप अपनी चेतना में लौटिए, स्थिर होइए। बिल्कुल वर्तमान में ही आपको मोक्ष दिखाई देगा। जो लोग ये भ्रम पूरे समाज में फैला रखे हैं कि मरने के बाद मोक्ष होता है, उसी का कटाक्ष सदगुरु कबीर साहब ने किया है कि जियत न तरो मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। अपने मानसिक स्थिति से जो अपने आप को मुक्त नहीं कर सका वर्तमान में, वो मरने के बाद क्या करेगा। हमें वर्तमान में ही अपने मानसिक स्थिति से अपने आप को मुक्त करना है, वासना से मुक्त करना है, इच्छाओं से कल्पनाओं से अपने आप को मुक्त करना है। अपने शांत स्वरूप चेतन में जो अपरिवर्तनीय है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उस अपरिवर्तनीय चेतन स्वरूप में हमें वापस लौटना है। और उसका मुख्य उद्देश्य है अपने श्वास को अपने ही विवेक रूपी दृष्टि से देखना है। और जैसे विवेक रूपी दृष्टि से देखना शुरू करेंगे, आपके सारा जो बुराई आपके मन के अंदर में है और जो अच्छाई आपके मन के अंदर में है, और अच्छाई और बुराई दोनों से परे जो चेतन स्वरूप है, जिसमें ना अच्छाई है ना बुराई है, सिर्फ वहाँ सिर्फ शांत है, शांत, एकदम शांत। और ऐसी शांति स्थिति में जाने के लिए ही अब यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। आपने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न क्या है, जरा पूछिए। दीक्षा गुरु के बारे में मैंने प्रश्न किया था आपसे। आपने पूछा था कि गुरु से दीक्षा क्यों लिया जाता है, या गुरु दीक्षा क्यों दीक्षा देते हैं या लिया जाता है। तो गुरु दीक्षा हमको लगता है कि गुरुकुल में जो बच्चे रहते थे 5 साल से लेकर के और 25 साल की अवस्था तक, जब गुरुकुल परंपरा हमारे भारतवर्ष में था, उस समय में जब बच्चे अपने घर को लौटने के लिए तैयार रहते थे और 25 साल की अवस्था उनकी हो जाती थी, 20 साल गुरु के सानिध्य में रह करके जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया था, उसमें सामर्थ्यवान कौन बना। वास्तव में अध्यात्म की जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति में जो परिपूर्ण हो उसे दीक्षा दिया जाता था, यानी सामर्थ्यवान समाज में बनाया जाता था। दीक्षा दक्ष धातु से बना हुआ है और दक्ष शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्यवान। और सामर्थ्यवान वही होता है जो अपने मन की गति को अपने मन की गति के द्वारा ही पकड़ करके इससे काम लेता हो। हमारा मन वर्तमान में रहता हो, मेरे पास रहता हो, एकदम आज्ञाकारी हो, ऐसे सामर्थ्यवान गुरु के पास ही रह करके कोई भी वहाँ सामर्थ्यवान बन सकता है। अगर वर्तमान में रह करके वर्तमान की स्थिति को पढ़ने की कला अगर गुरु के द्वारा नहीं अगर प्राप्त किया है तो वह सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है। बाहर भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करके कोई सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है। सामर्थ्यवान तो आपके मन की गति को पकड़ना होता है। आपका अपना मन की गति आपके अपने बस में हो, जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, अपने मन को, चंचल मन को शांत करके एकदम अपनी चेतना में लौट जाए, शांत स्थिति। ऐसे संतों को आपने कम देखा होगा। अभी 2-3 दिन पहले एक संत का और शरीर छूटा है, जिनका नाम था निगम साहब। वह अभी वर्तमान में अयोध्या में कबीर आश्रम है जीयनपुर में, वहाँ वो रहते थे। 96 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, 96 ईयर। और
ऐसे संतों के पास, मैं तो उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, उनके पास आप जैसे बैठते ना, इतना मुस्कुरा करके बोलते थे, आपका चंचल मन, दुखी मन एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित हो जाता उनकी खाली मुस्कुराहट से। इतना उत्तेजवान थे, इतना सामर्थ्यवान थे अंदर से, एकदम अपने स्वरूप की स्थिति में हमेशा निमग्न रहते थे। उनको अच्छाई बुरे से कोई मतलब नहीं, हम जहाँ हैं बिल्कुल अपने में सामर्थ्यवान हैं। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे संत मिलते भी हैं तो उनको हम परख नहीं पाते, क्योंकि हमेशा एकदम सहज भाव में रहेंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे, जो मिल जाएगा वो खा लेंगे, उनमें कोई तामझाम नहीं होता है, बिल्कुल कोई तामझाम नहीं होता। वास्तव में जैसे सहज शब्द है, उस सहज शब्द में वो बिल्कुल ओतप्रोत रहते हैं, एकदम सहज में जो आपके पास है उसी को ग्रहण कर लेते, और एकदम सहज भाव में जैसी आपकी मानसिक स्थिति वर्तमान में उनको दिखाई देती, वैसा आपको उपदेश देते, प्रवचन करते, आपके मन की गति को पकड़ने के लिए। ऐसे संत, पुराने संत सब चले जा रहे हैं, नए में सब कोई भी उस तरह का सामर्थ्यवान नहीं दिखाई दे रहा है। वो बाहर का सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, उनके पास गाड़ी हो, उनके पास राइफल हो, उनके पास 4 गनर हो, उनका दिखावा हो, जिसको आजकल एक शब्द चला भावकाल, जो भावकाली हो उसे सामर्थ्यवान आज के समय में कहा जाता है। वास्तव में भावकाल आपके मन की गति है, आपका चंचल मन एकाग्र नहीं होना चाहता, स्थिर नहीं होना चाहता है, और शांत का अनुभव नहीं करना चाहता। तो जब आप अपने मन की गति में रहेंगे तो निश्चित है कि जो आपका मन करेगा या जो मन आपका कहेगा वही आप करोगे। जब आप अपने मन की गति को अपने बस में नहीं कर पाए और अपने मन की गति में बह गए, तो आप सामर्थ्यवान कैसे होंगे? क्योंकि सामर्थ्यवान तो भीतर से हुआ जाता है। जितने ही अच्छाई और बुराई दोनों को दृष्टा भाव, साक्षी भाव में देख करके सहन करने की क्षमता हमारी बढ़ती है, उतनी हमारी चेतना में वापस लौटने में कामयाब होती है। हम अपनी चेतना में नहीं बल्कि मन की गति में जाना चाहते हैं, तो वास्तव में कहाँ जा रहे हैं हम बिल्कुल विपरीत दिशा जा रहे हैं। और जब विपरीत दिशा जाओगे तो निश्चित है जो जिस चीज़ को आप छोड़ करके आए थे उसी चीज़ को आपने यहाँ पकड़ लिया। भले कपड़ा आपका अलग है, समाज में आपकी ख्याति अलग है, एक गृहस्थ परंपरा से आप अलग जरूर हो गए हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि आप अपनी स्थिति में लौटे नहीं। अगर अपनी स्थिति में लौटेंगे तो इसी जीवन में रहते रहते एकदम बिल्कुल साध हो जाएंगे। जो आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है उसी में हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, एकदम खुशहाल, क्योंकि आपकी चेतना अपनी वास्तविक चेतना में तदासीत हो गई है, एकदम शांत स्वरूप। अपनी शांति स्थिति में बिल्कुल निमज्जन करेगा। निमज्जन का मतलब होता है गोता लगाना, उसी में मस्त हो जाना, एकदम अपनी मस्ती स्वयं की मस्ती होती है। वह शब्दों में मैं कैसे बता सकता हूँ, स्वयं अनुभव करिए। स्वयं जब आप यहाँ आकर के अनुभव करेंगे, हमें बताना नहीं बल्कि स्वयं आप अनुभव कर लेंगे, एकदम शांति। किसी भी प्रकार की कोई शब्द, कोई क्रिया, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसा हमारे पतंजलि जी महाराज संस्कृत में कहते हैं, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, अपने आप में अवस्थित हो जाता है, एकदम शांत। साहिब